Audio Jungle. फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑटो शो बाय द कार मॉल। और आज हमारे पास है ये दो चाबियाँ। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये है मर्सिडीज़ और ये है जैगवार। सो बोथ आर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर आपने हमारे पिछले व्लॉग्स नहीं देखे हो, एक व्लॉग आया था जैगवार आई-पेस का, द इलेक्ट्रिक व्हीकल, उसका लिंक अभी आ रहा है ऊपर वीडियो पे। आप उस लिंक पर जाके पूरा उसका फुल कंप्लीट रिव्यू एंड व्लॉग देख सकते हैं। अगर आपने मर्सिडीज़ EQC का व्लॉग मिस कर दिया हो तो उसका भी लिंक इस टाइम ऊपर वीडियो में आ रहा है। सो यू कैन जस्ट क्लिक द लिंक एंड सी द फुल कंप्लीट डिटेल्स अबाउट द मर्सिडीज़ EQC। बट हम आज अगर दोनों व्लॉग दिखा चुके तो आज हम क्यों आए हैं आपके लिए? हम इसलिए आए कि बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट करा, मैसेज करा कि दोनों का कंपैरिजन देखना है। सो वी हैव गॉट both the cars for you, both the vehicles for you, which are standing right beside me, showcasing you the Mercedes EQC versus the Jaguar I-Pace. आप दोस्तों देख सकते हो दोनों ही कार आपके सामने खड़ी हुई हैं। सो ऑन द राइट is the Jaguar I-Pace and on the left is the Mercedes EQC। तो हम बात करते हैं कार के फ्रंट लुक की। I'll tell you shortly because डिटेल में अगर आपको देखना है तो आप वो दोनों व्लॉग्स रेफर कर सकते हो। जो इसकी ग्रिल है वो बहुत ही बोल्ड मर्सिडीज़ की ग्रिल दी हुई है विद अ बिग लोगो। व्हेयरएज इसकी ग्रिल आप देखेंगे इट्स अ वेरी न्यू रिफ्रेश 3D एनिमेटेड ग्रिल विद द स्टैंडर्ड जैगवार लोगो इन द सेंटर। और अगर आप LED हेडलैम्प्स की बात करोगे, दीज आर बिग इन साइज विद डे टाइम रनिंग लाइट्स। और इसमें पूरी ऑप्टिक फाइबर लाइट दी हुई है जो पूरी एक कोने से दूसरे कोने तक जलती है। जो ये ब्लू लाइन्स हैं, दिस सिग्निफाइज दैट दिस इज इलेक्ट्रिक। इट हैज़ ऑल द प्रोजेक्टर सेटिंग्स इनसाइड द हेडलैम्प्स। वेयरएज अगर आप जैगवार की बात करोगे तो जैगवार जो है जैगवार LED टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। इट हैज़ डे टाइम रनिंग लाइट्स LED विद द ट्विन J ब्लेड्स इन द हेडलैम्प्स। और सामने अगर हम हुड की बात करें, दिस हैज़ अ फ्रंक 27 लीटर्स ऑफ स्पेस, वेयरएज उसमें इलेक्ट्रिक मोटर दिया हुआ है, उसमें कोई स्पेस नहीं आता। और उसका पूरा जो हुड है वो प्लेन है, कुछ ज़्यादा आपको कट्स एंड क्रीजेस नहीं मिलेगा, 2 प्लेन सिंपल स्लोपिंग लाइंस। वेयरएज अगर आप जैगवार का हुड देखोगे तो बहुत सारा इसमें काम किया हुआ है। देयर इज लॉट ऑफ कट्स एंड क्रीजेस, स्लोप्स एंड डिजाइनिंग एंड शेप दैट जैगवार हैज़ डन ऑन दिस I-Pace। एंड डेफिनेटली इफ यू टॉक अबाउट द फ्रंट लुक्स, माई हार्ट गोज फॉर जैगवार I-Pace एनी डे। अगर आपको कन्वेंशनल लुक्स, ओल्ड स्कूल टाइप लुक्स पसंद है फॉर द SUV, यू कैन गो फॉर EQC। पूरा एरोडायनेमिक शेप दिया हुआ है। ये जो ग्रिल है, यहाँ से स्पेस है, ये स्पेस पूरा यहाँ से निकल के पीछे स्लोपिंग रूफ से नीचे जाता है। एंड बोथ द कार्स आर इलेक्ट्रिक, बोथ द कार्स हैव ग्रेट पावर ऑफ अबाउट 400 bhp, अबाउट 700 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो अलॉय साइज है कार का आप देखोगे बहुत सुंदर अलॉयज हैं दोनों के। आई लाइक द Mercedes EQC alloy designing more than the Jaguar. This is a very old school conventional design of an alloy wheel, but this is 19 inches in size, whereas the Mercedes alloy, if we come closer, this is bigger in size. This is a 20-inch alloy wheel size. अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो Mercedes में आपको यहाँ EQC की बैजिंग मिलती है, whereas Jaguar I-Pace में आपको यहाँ पे Jaguar का बैजिंग मिलती है। एंड दैट इज़ द SE सिग्निफाइंग कि ये SE वेरिएंट है। ये 3 वेरिएंट में आती है, S, SE, HSE, वेयरएज EQC फुली लोडेड है, सिंपल एक वेरिएंट में आती है। सो बाइंग अ जैगवार I-Pace कैन बी लिटिल कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, क्योंकि इसमें आपको लोडिंग्स भी सिलेक्ट करनी पड़ती हैं कि किस कार में आपको परफॉर्मेंस सीट्स चाहिए या एयरमैटिक सस्पेंशन चाहिए। तो जो सेटिंग्स हैं आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। प्राइसिंग ऑफ दिस कार, the Jaguar I-Pace, is a little expensive because you have to add on to the loadings of the car as per your preference, whereas the pricing of the Mercedes is cheaper comparatively to the I-Pace. This comes at a price segment of 1.06 crores. This goes up till 1.12 crores plus the loadings. अगर sound system की बात करें तो this Jaguar I-Pace comes
with a Meridian sound system, whereas the Mercedes comes with a Burmester sound system. So my heart goes for Burmester and not for Meridian. There's a lot of confusion which car you should choose. किसी में कुछ अच्छा है, किसी में कुछ अच्छा है. Both are world class makers. Both are great brands. So depending on your choice of preference, you can choose as per your preference of car. Now let me take you to the back of the car. मेरे लेफ्ट में Mercedes है EQC, राइट में है Jaguar. तो अगर आप इसके बैक की बात करोगे तो दिस कम्स विद अ रियर वाइपर, वेयरएज ये बहुत स्टैंडर्ड फीचर है. इसमें रियर वाइपर नहीं आता बिकॉज द Jaguar सेज दैट इट्स स्लोपिंग रूफ, और ये एरोडायनेमिक की वजह से यहाँ से जो है विंड नीचे आती है तो पानी नीचे चला जाता है. वी डोंट नीड अ रियर वाइपर, वेयरएज आई डिसएग्री टू दैट बिकॉज इंडिया में इतनी मिट्टी कीचड़ गंदगी कुछ भी होती है. वी नीड रियर वाइपर गाइज. सो इफ़ यू आर लिसनिंग, so please get us rear wipers in Jaguar. And अगर आप looks की बात करोगे, so this is again that full from one end to the other end LED lights on the back, so which is a new styling, and it comes with the EQC 400 badging and 4MATIC. What I like about this back of this EQC is ये जो Mercedes का लोगो है, ये सिर्फ लोगो नहीं है, is very stylish. It pops out when you press the reverse button, क्योंकि उसमें रिवर्स कैमरा दिया हुआ है, वैसे ऊपर आता है. लुक्स वेरी स्टाइलिश एंड क्लासी. वेयर अगर इसकी हम बात करें तो इट इज़ अ वेरी स्टैंडर्ड बैक, नॉर्मल जैसे बैक होती है, विद द Jaguar सिग्नेचर LED टेल लैम्प्स एंड Jaguar लोगो एट द बैक. तो हम बात करते हैं कार के बूट की. So let's open both the boots together. तो शुरू करते हैं Mercedes से. तो Mercedes का जो बूट है वो बहुत अच्छा बूट दिया हुआ है विद लॉट्स ऑफ स्पेस इन इट, एंड जो एलॉय व्हील है वो नीचे रखा हुआ है. सो इट इज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी कन्वीनियंट टू यूज़. वेयरएज अगर हम Jaguar के बूट की बात करें तो जो Jaguar का बूट है वो इससे काफ़ी छोटा है, क्योंकि इसमें स्पेयर व्हील दिया हुआ है. बिना स्पेयर व्हील के शायद आप हाईवे पर ट्रैवल करना नहीं चाहोगे, तो कुछ स्पेयर व्हील का आगे आने वाले वर्जन्स में, ईयर्स में कुछ करना पड़ेगा अपग्रेड, बिकॉज बूट बिकम्स यूजलेस फॉर द ड्राइवर. सो फुल मार्क्स टू Mercedes फॉर द बूट. नाउ लेट्स क्लोज इट. बोथ आर इलेक्ट्रिक टेल गेट्स. Jaguar में आप जेस्चर टेल गेट का ऑप्शन ले सकते हो. वंस यू किक इट फ्रॉम द बॉटम, बूट अपने आप खुल जाएगा, बट दैट इज़ अ लोडिंग पार्ट. तो हम ऐसी वर्जन चला रहे थे जिसमें कि वो लोडिंग नहीं है, सो वी कांट शो इट टू यू. तो बात करते हैं कार के इंटीरियर की. सो दैट इज़ द इंटीरियर ऑफ द Mercedes EQC. वेरी स्मार्ट कॉकपिट, वेरी स्मार्ट डैशबोर्ड, वेरी नाइस लुकिंग सीट्स, beige and black, but they look very regular. Whereas if you come to Jaguar, it is red in color, very young, very sporty. These are the performance seats. Again, they are part of a loading. अगर गियर शिफ्टिंग की आप बात करोगे तो इसमें कोई गियर लीवर नहीं दिया हुआ है Jaguar में. It's just drive, neutral, reverse and parking mode. Whereas Mercedes में I would not call it a gear selector. It's a driving mode selector जो steering के right hand side पे दिया हुआ है. So if you pull it down, it's drive like other Mercedes जैसे gears आते हैं. So it's like a drive selector. You can select which mode you want to take the car into. तो हम बात कर रहे थे सीट्स की. यहाँ पे Mercedes में सीट्स के सारे कंट्रोल दिए हुए हैं. Whereas Jaguar में अगर आप बात करोगे तो Jaguar में यहाँ नीचे सारे कंट्रोल्स आते हैं. So I feel ऊपर के जो कंट्रोल्स हैं those are more comfortable and more easy for convenience of the passenger. और बहुत ही अच्छा यहाँ पे extended thigh support भी दिया हुआ है Mercedes में. So this is all standard. What the best part is, this is all standard and it comes all loaded. तो कंफर्ट की अगर आप बात करो, so I feel जो कंफर्ट है वो Mercedes में मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा. Whereas जो डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग है वो मुझे Jaguar में थोड़ी बेहतर लगी. So it is your choice whether you want to spend 1.06 crores or whether you want to spend 1.15 or 1.20 crores, depending on the kind of loadings they have. One minus that I would feel in Jaguar is that इसके पैनोरामिक सनरूफ में कर्टेन नहीं है, उससे काफ़ी हीट आ सकता है अंदर. वेयर Jaguar claims की UV कटिंग टेक्नोलॉजी है, हीट नहीं आएगा, बट आई डिसएग्री टू दैट बिकॉज वी आर इन इंडिया, इट्स हॉट वेदर, वी आर इन नॉर्थ इंडिया, इट गोज अप टू 50 डिग्रीज. तो कर्टेन देना बनता था. और अगर आप Mercedes के माइनस की बात करेंगे, सो आई फील इट हैज़ अ लो लेवल ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस. आपकी जो नीचे बैटरी का पैक है वो बहुत हैवी है,
एंड सेंटर में सेंटर पैसेंजर के लिए बहुत बड़ा हम्प दिया हुआ है, सो द सेंटर पैसेंजर इन द बैक सीट स्पेस बिकम्स यूजलेस, और आपको गड्ढों में और बड़े स्पीड ब्रेकर्स में थोड़ा ध्यान से कार को निकालना पड़ता है. वी हैव टू टिप टू द कार very carefully, whereas the Jaguar comes with a 175 mm of ground clearance and an airmatic suspension is optional, जिसमें आपकी 50 से 60 mm ground clearance और बढ़ जाती है. So full marks to both the manufacturers, because हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन किसी को आसमान नहीं मिलता. So Mercedes has the best to offer whatever they can, and Jaguar has the best to offer whatever they can. So it depends on you which one is the best for you. For me, if you talk about, I like the designing of the Jaguar, the drive of the Jaguar. The drive actually is quite similar. This is 5.1 seconds. This is a bit faster, 4.8 seconds. But the designing and looks की अगर आप बात करोगे, so my heart goes for Jaguar I-Pace. So my heart goes for this. But if you are a kind of person who likes more comfort and who likes to relax a bit with the similar kind of power that this car has, so you can go for Mercedes, because जो seats हैं, जो sitting comfort है, I feel जो rear seating comfort है वो Mercedes में थोड़ा सा Jaguar से ज़्यादा है, whereas I felt the designing part and the styling part, I would give full marks to Jaguar. So I hope आपको हमारा आज का ये vlog पसंद आया होगा. अगर इन दोनों कार्स का परफॉर्मेंस देखना है, we have done 0 to 100, we have done performance test of both the cars. The links are mentioned in the description box. और अभी सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, और अगर आपने मेरे को अभी तक फॉलो नहीं करा इंस्टाग्राम पे, तो अभी जाके फॉलो करो. माई इंस्टाग्राम हैंडल इज़ @theAutoExpert. The Auto Expert with a X without a E. So follow me now, not to miss on any exciting stories from us, and stay tuned. We'll keep coming every Sunday with some new vlog. Stay safe, stay healthy. Goodbye, God bless, and keep watching.